जी रेडी 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 यस। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? भाई साहब, जो आप चाहते थे वही वीडियो आज आ रही है आपके सामने। हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं अपना बाली का पैकेज। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए थे मेरे पास, दीदी प्लीज़ बाली का बताओ, बाली का बताओ, हम भी बाली घूमना जाना चाहते हैं। तो उन सब मैसेजेस के लिए, कमेंट के लिए आज हम दोनों बैठे हैं अपना बाली का पैकेज, पूरा बाली का एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो और कैसे गए थे बाली? बाली वो मैंने बाली स्विंग का वीडियो देखा था सबसे पहले तो, और वो बाली स्विंग का वीडियो देख के मैं कहती यार ये क्या होगा, ये ड्रेस वहीं मिलती होगी या मुझे खुद से लेके जाना है, क्या है कैसा नहीं है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार रौनक मुझे बताओ ना, ये बाली में ये ड्रेसेस का क्या है, ये स्विंग कितना सुंदर है, ये इंडिया में कहीं होता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, इसके लिए बाली जाना पड़ेगा। फिर मैंने इनकी जान खाना शुरू किया, मुझे बाली चलना, मुझे बाली जाना। यहाँ से शुरुआत हुई थी बाली की। तो बाली पहुंचे, हाँ। वहाँ पे तो हमने ये एंगल कभी नहीं सोचा था कि कल्चरली इतना रिच होगा। और बाली का कल्चर इतना डाइवर्स है, इतना रिच है, इतना ज़बरदस्त है। और वहाँ का हिंदू टच जो है वो हमें, हमारे मन को भा गया। हम जहाँ भी घूमते थे रामायण महाभारत के स्टैचूज दिखते थे, कुछ ना कुछ दिखता था। गणपति बाबा। और वहाँ हर घर के आगे मंदिर है, ऐसा पता ही नहीं चलता था कि ये मंदिर है या घर है। वो मतलब अगर हम 1000 साल तक गुलाम नहीं होते तो भारत कैसा होता, वो एक दृश्य हमने देखा वहाँ था। वहाँ का लोग, यार ना बाली के लोगों के बारे में बताओ। लोग बहुत अच्छे हैं बाली के, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, पता है, बहुत क्यूट। जैसे पता है क्या हुआ, एक बारी बीच पे थी मैं, कुछ मूवमेंट ना रिकॉर्ड नहीं हो पाए। वो रौनक को मैं बोलती हूँ कि वो बंदा मुझे आज भी याद आता है। पता है क्या, मैं बीच के किनारे गए, हम बीच था वो तो बता दो। वो पांडव बीच था। तो उसके किनारे हम थे, ये अपनी मसाज करा रहे थे। तो मैंने कहा तो मसाज कराओ, मैं आती हूँ घूम के। तो मैं शॉप्स वगैरह थी वहाँ पे। तो एक ना बंदा था, अंकल तो नहीं, मतलब मिड एज का ही होगा, 35-40 साल के होंगे वो। और क्या हुआ कि मैंने उनसे चप्पल ली, तो मैं चप्पल पहन के देख रही थी, ली नहीं थी, मैं देख ही रही थी पहन के। तो वो थोड़ी सी छोटी थी मेरे, तो मैंने बोला ये थोड़ी सी छोटी है, ला आपके पास बड़ा साइज है? तो उन्होंने बोला नो आई डोंट हैव बिग साइज। मैंने कहा दिस इज स्मॉल ना, या दिस इज स्मॉल। मैं सही बता रही आपको, कोई इंडिया में होता, या देखो दिल्ली में स्पेशली, इंडिया का तो पूरी इंडिया में नहीं घूमी, लेकिन दिल्ली में अगर कोई होता तो वो मुझसे पक्का यही कहता, मैडम खुलेगी, ये आप पहनोगे ना, ये खुलेगी, आपकी साइज की हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। एकदम माइनर छोटी थी वो, एकदम माइनर, लेकिन बोलने का तरीका, मतलब वो उसकी मासूमियत, उसके चेहरे की, वो मेरी नजरों से दूर नहीं जाती उसकी मासूमियत। सिर्फ दिल्ली वालों को ब्लेम मत करो, इंडिया में हर जगह पे दुकानदार ऐसे ही होते हैं कि जो माल उनके पास होता है वही बेचने की कोशिश करते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं। वो अलग ही था, बहुत अलग था यार, सच में। वो बस आपको कोई भी कहीं से भी चीट करने की कोशिश नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है? अगर आपको पसंद हो तो ले लो, वरना कोई और एक्सपीरियंस जो कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हम जब फर्स्ट फ्लाइट हमने पकड़ी थी दिल्ली से वियतनाम, हो ची मिन के लिए, तो मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, एंड ऐसे ही हम बातें करने शुरू कर दी हमने। एंड वो मेरे स्कूल का ही निकला, मतलब अलग बैच का, लेकिन मैं मुंबई में जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल का। तो भाई आधा 1 घंटा हम स्कूल की ही बातें करते रहे, आपके बैच में ये टीचर थे, वो थे, ऐसा था वैसा था। तो यार मतलब क्या चांसेस है कि आपके स्कूल का कोई निकले? दुनिया गोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया गोल है। तो ये तो सारे एक्सपीरियंसेस थे। और ट्रैवल एक चीज है वहाँ पे रीना की, ट्रैफिक का सीन है बाली में, थोड़ा सा ट्रैफिक का, हाँ ट्रैफिक का इशू है, क्योंकि सिंगल लेन के रोड है, डबल लेन के रोड नहीं है, रोड काफी छोटे। लेकिन यार ट्रैफिक के अंदर भी एक डिसिप्लिन है वहाँ पे। हॉर्न हमारे ड्राइवर बहुत कम मारते थे, बाकी जो भी है वो भी हॉकिंग बहुत कम होती थी, और मतलब बेहतरीन डिसिप्लिन था लोगों में। तो वो एक हमने मतलब सीखना भी जैसा है, और बहुत अच्छा लगा वो कि ट्रैफिक होने के बावजूद भी ऐसा लगता नहीं था कि यार मतलब कुछ ज्यादा टेंशन आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आवाज आती नहीं थी इतनी, है ना? और बात, अगर आप मतलब नेचर पसंद है, आपको ब्यूटी पसंद है, तो भाई बाली जाओ, ठीक है? बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी नदियाँ, इतने सारे वाटरफॉल, और इतनी सारी ग्रीनरी, मतलब बहुत खूबसूरत है। नारियल पानी, हाँ नारियल पानी तो बताओ, इतने मोटे मोटे नारियल पानी थे वहाँ के। दोपहर में तो हम खाना खाते ही नहीं थे। हाँ, एक नारियल पानी पी लेते थे, दोनों खत्म, और उसमें मलाई खा ली। खाने पीने से आ जाते हैं खाने पे, ठीक है कि इंडियन फूड आप खाओ, इंडियन रेस्टोरेंट्स की तो भरमार है, लेकिन हाँ 2-3 दिन एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाया था हमने,
और वो भैया पता है वहां से थे, उत्तराखंड से थे, तो वहां से बाली में रेस्टोरेंट चला रहे थे अपना। उनसे काफी बात हुई और मोस्टली वहाँ पे सबसे इंग्लिश में ही बात करनी होती थी क्योंकि हिंदी किसी को आती नहीं थी, लेकिन उन भैया से जाके मैं मस्त हिंदी में बात करती थी इतना अच्छा लगता था कि चलो हिंदी वाला कोई है। और शॉपिंग के लिए वहाँ पे बहुत कुछ था, जो क्रोशेट टॉप और हैंडमेड बैग और मतलब हैंडमेड चीजें वहाँ बहुत ज्यादा थी। आते हैं पैसों पे कि भाई खर्चा हुआ कितना, वो आने से पहले आपने सुना होगा यार ये तो 1 लाख का है या 2 लाख का है, 5 लाख का है, तो हमारा 1 रुपया यानी उनका 181 इंडोनेशियन रुपया, ये हिसाब था। और मोटा मोटा रीना ने भी वीडियो में आपको बताया था कि 1 लाख उनके हमारे 550 के आसपास हुए। हाँ, उनका 1 लाख और हमारा 550। तो अगर मैं बोलती थी ना ये बैग 1 लाख का है तो मतलब 550 का है, ज्यादा महंगा नहीं था। और एक बार मैंने और भाभी ने एक वीडियो में खाया था 2,250 ऐसे कुछ खाना खाया था, तो वो ज्यादा महंगा नहीं था, वो 1,000-1,100 में हो गया था हम दोनों का, इंडियन रुपीज में। मोटा मोटा खर्चा दिखाता हूँ कि फ्लाइट का जो खर्चा है वो करीबन हमें बैठा 60,000 रुपए दोनों का हम दोनों की 30,000 बात पर कर रहा हूँ पर्सन, हाँ, आने जाना दोनों। और ये फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, उसमें भी वो लोग डील देते हैं। तो तभी भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, पैकेज भी बुक कर सकते हो। तो अभी चली रही है वो सब सेल, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अभी देख लो, साल भर तक का आप मतलब बुक कर सकते हो वो। तो ये भी एक अच्छी टिप है आपके लिए, आप कर सकते हो। लैंड पैकेज जो था हमारा अराउंड 61,000 रुपीज था। हाँ। तो इसमें सब कुछ था, हमारा होटल था 6 दिन के लिए जो आपने देखा था, चेपलंग सारी होटल बहुत प्यारा था, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। होटल बहुत अच्छा दिया था उन्होंने, उसमें सुबह ब्रेकफास्ट था। उसमें एक ये दिक्कत थी कि इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं था, तो वो एक दिक्कत थी, लेकिन जो भी था अच्छा था। फ्रूट्स वगैरह थे, ब्रेड थे, चाय थी, हो जाता था। मतलब मेरा देखो 60,000 की फ्लाइट आना जाना 2 जनों का, ठीक है, और 60,000 का लैंड पैकेज, 61 का 61 के लैंड पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब वो तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करेंगे, होटल लेके जाएंगे, होटल भी तुम्हारा इंक्लूडेड है। उसके अलावा वो डेली की कहाँ कहाँ तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे वो सब लिखा होगा कि 9 बजे तुम्हारा ड्राइवर आ जाएगा, तुम्हें पिक करेगा, जो जो डेस्टिनेशन है उन पे लेके जाएगा, रात को तुम्हें अपने होटल तुम्हारे वापस छोड़ेगा। तो ये सब है उसमें लैंड पैकेज में, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी वो डिनर नहीं, लेकिन वो मैनेजेबल है, वो आप कर सकते हो उतना। मतलब अब 10-20 हजार तो आप एक्सचेंज करा के ले ही जाओगे, तो उनसे आप अपना डिनर कर लो, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लो, बस। मिनिमम 30,000 जैसे हमने किया था, वो काफी होगा। अगर आप जाओगे तो आप शॉपिंग भी कर पाओगे, खा भी पाओगे। लास्ट का देखो फिर से बताता हूँ, 60,000 फ्लाइट का, 61,000 लैंड पैकेज का, और 30,000 वीजा प्लस करेंसी एक्सचेंज जो हमने की थी, 150, तो करीबन 151 1,51,000 ये हुआ हमारा टोटल। और आप अगर जल्दी फ्लाइट बुक करो तो 1:30 तक हो सकता है। हमारे 7 दिन थे, अगर 5 दिन का आप करो तो और भी कम हो सकता है। 4-5 दिन का करोगे तो हो सकता है आपका 130 में ही हो जाए, 1:20 में 1:30 में हो जाए, हमारे 1:50 में हुआ था क्योंकि ज्यादा दिन का था। और एक और चीज जो बहुत से लोगों ने पूछी थी ना कि भाई हम बिना पैकेज के जाए या ऐसे ही जाए, तो यार आपके ऊपर है। हमारा क्या है कि नेशनल हम घूमते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें पता है कि यार बस ले सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं, इतना महंगा खर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो झंझट मुझे तो नहीं चाहिए यार, कि यार आके कैब बुक करो, कैब वाला कहाँ है, ये कहाँ है, वो वाटरफॉल पे गए फिर वापस फिर कैब बुक करो। वो टेंशन सारी ऑलरेडी हम इंडिया में ले ही लेते हैं। और हम क्यों जाते हैं घूमने, थोड़ा रिलैक्स हो, एकदम माइंड में कोई ज्यादा टेंशन ना हो, फ्री हो काम से, वर्कलोड से, दुनिया भर की टेंशन से, इसलिए जाते हैं हम घूमने। तो फिर वो मगजमारी इनको नहीं चाहिए थी। और मैंने यहाँ पे गोजेक करके है, जो बहुत सारे स्कूटी वाले भी घूमते हैं और कार्स भी घूमती है, तो ऑप्शन है अगर आपको घूमना है। विलास जो है वो भी सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, तो विला के ऑप्शन भी है आपके पास। और आप वहाँ पे जाके भी पैकेज के लिए पूछ सकते हो लोकल जो टूर गाइड। तो ये था, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम कहाँ कहाँ घूमे बाली में वो भी आपको बता दूं, है ना, वो भी थोड़ा डिटेल दे देते हैं। जैसे किंतामनी वॉल्केनो था, उसमें उबुड मंकी फॉरेस्ट था, एक तेगिनोनान वाटरफॉल में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आपने याद होगा फर्स्ट वीडियो में ही देखा, फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में, जो हम बहुत लेट पहुंचे थे वाटरफॉल, अंधेरा हो गया था, एंजॉय नहीं कर पाए थे। तेगलालांग राइस फील्ड और अलास हरूम एग्रो, ये थे। फिर रिवर राफ्टिंग जो बेस्ट पार्ट था, रिवर राफ्टिंग तो आप जरूर करना, रिवर राफ्टिंग, एटीवी, एक लेपुयांग
तीर्थगंगा बहुत अच्छा था। हाँ, तीर्थगंगा। उसके बाद तुक्कड़ चेपुंग वाटरफॉल, वो भी मिस मत करना, वो भी बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत। वाटरफॉल जो भी जाओ यार, ट्राई करो कि पहले वहीं पे जाओ, सनराइज हो तो बहुत अच्छा लगता है वो। और मोटा मोटा ये था सारा हिसाब किताब। आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज जो थाईलैंड का बताना है, हम लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में ही थाईलैंड गए थे, तो थाईलैंड के व्लॉग्स मेरे पास हैं, सारा कलेक्शन है मेरे लैपटॉप में। अगर आप चाहते हो थाईलैंड के व्लॉग्स देखना तो मुझे कमेंट, अगर आपको थाईलैंड के व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट करो थाईलैंड व्लॉग्स, तो मैं समझ जाऊंगी और फटाफट से थाईलैंड के सारे व्लॉग्स डाल दूंगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बाली के बारे में। तो लव यू सबको, जय श्री कृष्णा। हमारे गुजरात में सब जय श्री कृष्णा बोलते हैं, इसलिए जय श्री कृष्णा। अच्छा सुनो, आप बाली क्यों घूमने जा रहे हो? पहले गुजरात आओ आप, मैं आपको गुजरात घुमाऊंगी, उसके बाद बाली जाना। चलो ठीक है, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।